में कर्ज बना काल। किडनी बेचने के लिए 3 लोगों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। किडनी बिक्री के लिए मुख्यमंत्री दे अनुमति। किडनी बेचकर बैंक का कर्ज व बिजली विभाग का किया जाएगा भुगतान। हमारे पास कोई रास्ता नहीं सूझा तो हमने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि हमें अपनी किडनी को, हम, हमारे प्रधानाचार्य और हमारी वाइफ, तीनों लोग मिलकर एक किडनी बेचना चाहते हैं, जिससे बैंक को बैंक का पैसा मिल जाएगा, जरूरतमंद को जिंदगी मिल जाएगी और हमें जिल्लत भरी जिंदगी से निजात मिल जाएगी। कोई मेरी किडनी खरीद लो, ये हम नहीं, ये आवाज जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होने के बाद मायूस होकर बैंक का कर्ज उतारने के लिए प्ले स्कूल समिति के 3 लोगों ने किडनी बेचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बैंक का कर्ज उतारने और बिजली विभाग का भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री से 3 लोगों ने अपनी किडनी बेचने के लिए गुहार लगाई है। कहते हैं जब हालात बुरे होते हैं तो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया अलीगढ़ में सामने आया है, जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना का कहर है तो वहीं अलीगढ़ कोरोना काल से अब तक बंद हुए स्कूल के चलते पूरी तरह से बैंक से लिए गए लोन के कर्ज में डूबे स्कूल संचालक ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और अपना कर्ज चुकाने के लिए स्कूल समिति के 3 लोग अपनी किडनी बेचकर लिए कर्ज को उतारकर बिजली विभाग के बिल का भुगतान करने के लिए इजाजत मांगी है। जहां स्कूल संचालक का कहना है कि जब स्कूल ही नहीं खुल रहे तो हम बिजली बिल और लोन की किश्त कहां से दें। आए दिन बिजली विभाग के कर्मचारी स्कूल का कनेक्शन काट देते हैं और बैंक वाले स्कूल की नीलामी करने के साथ गाड़ी छीनने की धमकी देते हैं। अलीगढ़ जिले के थाना पन्ना देवी इलाके के बरोला बाईपास हर्षिता यूनिक कॉलोनी के रहने वाले हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल के संचालक सहित 3 लोगों ने अपनी किडनी बेचने के लिए मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में स्कूल प्रबंधक समिति द्वारा लिखा गया कि मार्च 2018 में इनके द्वारा ऊपरकोट कोतवाली इलाके में बने आर्यव्रत बैंक से 23 लाख रुपए प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक का स्कूल निर्माण के लिए लोन लिया था। लिए गए जिस लोन की जून 2019 तक प्रत्येक किश्त सुचारू रूप से चली, तो वहीं 1 अप्रैल 2019 को स्कूल में आने वाले बच्चों को उनके स्कूल आवागमन के लिए 18 सीटर एक बस HDFC बैंक से फाइनेंस कराई गई थी, जिसके बाद HDFC बैंक की भी किश्त फरवरी 2020 तक सुचारू रूप से बैंक में जमा की गई। लेकिन इसी दौरान अगस्त 2019 में पिता डूंगर सिंह को दिल का दौरा पड़ा। दिल के इलाज के चलते उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद आर्यव्रत बैंक ऊपरकोट की किश्त नहीं भर सका, जिसके बाद 23 दिसंबर 2019 से 19 फरवरी 2020 तक 61,200 रुपए आर्यव्रत बैंक ऊपरकोट में रुपए जमा करा दिए गए। लेकिन 14 सितंबर 2019 को NRC और CAA प्रोटेस्ट के चलते सरकार के द्वारा विद्यालयों को बंद करा दिए गए, जिसके बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह तक बंद रहे। उसके बाद फिर फरवरी में विद्यालय के स्टाफ को प्रबंध किया गया। मार्च 2020 के प्रथम सप्ताह में होली थी, तो वही 14 मार्च 2020 को कोरोना की एडवाइजरी जारी होने के चलते विद्यालय बंद करा दिए गए। 23 मार्च 2020 को विद्यालय लॉकडाउन के कारण बंद हो गई, जिसके चलते 1 वर्ष से विद्यालय बंद होने से बच्चों के स्कूल में फीस नहीं आई, तो बैंक से लिए गए लोन की किश्त भी जमा नहीं हो सकी। जहां लोन की किश्त नहीं जमा होने पर कर्ज लिए गए बैंकों के द्वारा रुपयों पर ब्याज और नीलामी के साथ लिए गए रुपयों से अतिरिक्त खर्च लगाकर विद्यालय की नीलामी की प्रक्रिया को ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के आर्यव्रत बैंक और रीजनल मैनेजर के यूब खान के द्वारा शुरू कर दिया गया। अब नीलामी की इस प्रक्रिया को लेकर आर्यव्रत बैंक के रीजनल मैनेजर केयू खान से मिला तो उनके द्वारा कहा गया कि कुछ भी करो, बैंक तो बस अपना पैसा चाहिए, जिसके लिए बैंक स्कूल को नीलाम करेगा और वह नहीं रुकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से स्कूल समिति के 3 लोगों ने बैंक से लिए गए लोन का कर्ज उतारने के लिए अपनी किडनी बेचने की मांग की है कि HDFC बैंक के लोग तो इस प्रकार गुंडाई करते हैं और लोगों के साथ गाली गलौज मारपीट करने के साथ गाड़ी में बैठे लोग या मरीज तक को गाड़ी से नीचे उतारकर गाड़ी तक छीन लेते हैं। तो वहीं इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है। ऐसी परिस्थितियों में अब विद्यालय का खुलना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग एक बार फिर कोरोना और लॉकडाउन से पीड़ित होंगे तो उनसे फीस लेना संभव नहीं है। और किस तरीके का मुख्यमंत्री के लिए पत्र लिखा है आपने? मेरा नाम डॉक्टर नरेश है, मैं हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल का संचालक हूँ। मैंने मार्च 18 में ऊपरकोट ग्रामीण बैंक से 23 लाख रुपए का लोन लिया था स्कूल बनाने के लिए। स्कूल बन गया, स्कूल चल रहा था। मार्च
जून 2019 तक लोन की किस्त सुचारू रूप से चली, सब कुछ सही रहा। जुलाई और अगस्त में मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया, उसके चलते व्यवस्था कुछ गड़बड़ाई न। फिर दोबारा मैंने नवंबर में बैंक के लिए पैसा जमा किया। बैंक में पैसा जमा करने के बाद दिसंबर जनवरी एनआरसी का प्रोटेस्ट हो गया, और प्रोटेस्ट के बाद फरवरी में फिर मुझे मौका लगा तो फिर मैंने बैंक को पैसा जमा किया। उसके बाद फरवरी के मार्च के फर्स्ट वीक में होली रही, सेकंड वीक से कोरोना की एडवाइजरी के चलते विद्यालय बंद हो गए। 23 मार्च से 100% लॉकडाउन हो गया। उसके चलते जब से स्कूल बंद चले आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब स्कूल बंद है, चूँकि आमदनी का जरिया हमारा स्कूल है, स्कूल से ही पैसा हमारा सारा जाता था, अब हम नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक ने अपना नीलामी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। बैंक नीलामी के लिए नोटिस छपका गए कि हम स्कूल को नीलाम करेंगे। मैं वहाँ के अधिकारियों से भी मिला, बैंक के अधिकारियों से, केयू खान है जो आरएम साहब है, उनसे भी मिला। मैंने उनसे कहा मैं सर स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक पैसा दे पाना, कि बैंक को बैंक का पैसा चाहिए, आप कुछ भी करें। तो ऐसी उसको मिलने के बावजूद भी उन्होंने चिपका दिया नोटिस आकर के। अब हम क्या करें, कैसे करें, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं सूझा, तो हमने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि हमें हमारी किडनी को, हम, हमारे प्रधानाचार्य और हमारी वाइफ, तीनों लोग मिलकर एक किडनी बेचना चाहते हैं, जिससे बैंक को बैंक का पैसा मिल जाएगा, जरूरतमंद को जिंदगी मिल जाएगी और हमें जिल्लत भरी जिंदगी से निजात मिल जाएगी। कितना बकाया रह गया है, कितना पैसा लिया था आपने? मैंने 23 लाख रुपए लिया था, 5 लाख रुपए जमा कर दिया है। आज भी स्टैंडिंग 22,60,000 रुपए की बनी हुई है मेरे पास। कितना समय हो इंटरेस्ट प्लस जो एक्सपेंस है। कितना समय हो गया आपको पत्र लिखे हुए? प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आया? कल लिखा है हमने पत्र, जो लिखा है हमने 1 अप्रैल को लिखा है मुख्यमंत्री जी के लिए, और उसका अब तक मेरे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया है जो कि मैं कोई भी जवाब दे सकूँ। और मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार करता हूँ, या तो स्कूल की एक टाइमिंग निर्धारित करके हमको बता दें, या फिर हमें परमिशन दे दें, जाके हम बैंक को पैसा दे सकें और उस बेईमानी भरी नज़र से देखने वाले लोगों की नज़र में अपनी छवि को अच्छा कर सकें। ठीक।